ओके, तो बैलेंसिंग को कैसे हम लोग मैथमेटिकली हम देखते हैं, और मैथमेटिकली जो बैलेंसिंग को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो बैलेंसिंग तो हम जान गए कि टू मतलब कि टू बैलेंस टू अनबैलेंस फोर्स। ओके, अब ये अनबैलेंस फोर्स कैसा होता है? फोर्स है तो इट मे बी द सम हैज़ मैग्नीट्यूड एज डायरेक्शंस। तो सपोज दैट एक फिगर बनाया गया, एक शाफ्ट है। ओके, शाफ्ट में एक पार्ट रोटेटिंग हुआ। याद रखो कि कोई मशीन्स कंपोनेंट, फॉर एग्जांपल लेथ मशीन्स, मिलिंग मशीन्स, शेपर मशीन्स, वट एवर, या यहाँ तक बाइक, फोर व्हीलर, बस, हवाई जहाज, जितने भी मशीन्स कंपोनेंट पार्ट होते हैं उसमें बहुत सारे पार्ट रोटेटिंग पार्ट होते हैं। ओके, तो एक रोटेटिंग पार्ट से लेके, और इसका सबसे पहला रोटेटिंग पार्ट जो होता है वो कहाँ शुरू होता है? सबसे पहला रोटेटिंग पार्ट होता है वो इंजन से होता है, फ्रॉम पिस्टन। तो पिस्टन टू सिलेंडर रेसिप्रोकेटिंग मोशंस, देन कनेक्टिंग रॉड, फिर क्रैंकशाफ्ट, और फिर जो बाइक, जो हमारा जो व्हील जो होता है वो चलते रहता है। ये बात करते हैं जो हम सिंपल इंजन का बात करते हैं। अगर बात करेंगे लेथ मशीन्स का, तो लेथ मशीन का जो रोटेटिंग पार्ट होता है वो मोटर होता है, मुख्य मोटर चलता है। वहाँ से फिर बहुत सारे पार्ट को घुमाता है, जैसे हमारा चक को घुमाता है, रोटेटिंग पार्ट हमारा है। इसके अलावा अगर शेपर मशीन देखोगे, मिलिंग मशीन देखोगे, तो बहुत सारा पार्ट, क्योंकि इसमें जैसे मोटर हमारा रोटेट करता है, लेकिन जो शेपर मशीन होता है वो हमारा टू एंड फ्रो कट करता है, टाइमिंग करता है। तो हमारे वो रेसिप्रोकेटिंग मोशंस हो गया। तो मोशंस हमारा एक तरह से चेंज हो रहा है। तो इससे एक कोई भी मशीन्स कंपोनेंट को हम ले लेते हैं, कोई ये जो पार्ट बनाया गया है, कोई भी एक मशीन्स कंपोनेंट का पार्ट है जो रोटेटिंग कर रहा है। तो इस पूरे ये जो मेरा ग्रेविटी, ये जो शाफ्ट है, इसका जो सेंटर ऑफ मास है वो इस लाइन से पास होके जा रहा है। ये इस लाइन से पास होके जा रहा है, ठीक है। ये सेंटर ग्रेविटी, वी अज्यूम इट इज अ होमोजेनियस मटेरियल्स एन आइसोटॉपिक मटेरियल, ऑल द इलास्टिक कांस्टेंट इज अ कांस्टेंट, देयर आर 3 इलास्टिक कांस्टेंट। और ये एक हम एक रोटर हम लगा दिए, एक पार्ट लगा दिए हैं। ओके, सिर्फ ये समझाने के लिए कि अनबैलेंस कहाँ पर हो रहा है मेरा। तो अब ये तो जो मेरा शाफ्ट है, इसका जो सेंटर मास ये यहाँ पे लाई कर रहा है। ओके, लेकिन ये जो एक एक्स्ट्रा पार्ट है मशीन्स का, इसका अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी, याद रखना है कि ये जो हम डॉट बनाए हैं ये सेंटर ऑफ मास ऑफ दिस ऑब्जेक्ट। ओके, इसका मास का एक सेंटर ऑफ मास यहाँ पर है, यहाँ पे लाइक कर रहा है। तो इसका मतलब हुआ कि ये जो मेरा जो अपने ये जो पार्ट है, ये चीज़, इसका सबसे ज़्यादा मास कॉन्सेंट्रेशन वो यहाँ पे लाइक करता होगा, इसलिए यहाँ पे हो गया मेरा चीज़। तो ये जो रोटेट करेगा विद द एंगुलर वेलोसिटी, आई हैव ड्रॉन हेयर द वाई एक्सिस, दिस वाई एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा, लुक लाइक दिस वन, दिस इज रोटेटिंग। ओके, अब कोई एक मास जो ये रोटर है, यहाँ पे कहीं कोई मास है मेरा, इस रोटर में लगा हुआ अटैच्ड है, ये रोटेट कर रहा है। ओके, तो ये जो मेरा एक्सिस है, यहाँ पे एक्सिस ड्रॉ कर दी हैं, तो ये वाई एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, लेकिन जो यहाँ पे मास है वो एक्स एक्सिस के प्लेन पे घूम रहा है। लेकिन क्योंकि यहाँ पे ये अभी तो ये एक्स एक्सिस पर है। ओके, क्योंकि एक्स एक्सिस नेगेटिव पर ये मेरा इसका पोजीशंस है। ओके, पोजीशन है यहाँ पे, दिस कॉल द R1। ओके, लेकिन जब ये घूम के यहाँ पर आएगा, क्योंकि इस में रोटेट कर रहा है, तो जब मैं घूम के यहाँ पर आएगा तो ये तो मेरा कौन एक्सिस हो जाएगा, यहाँ पे एक्स वाई, ये 2D है, तो जब घूम के आएगा तो ये क्या होगा, मेरा एक नया एक्सिस को इंडिकेट करेगा। तो ये मेरा आ जाएगा जेड एक्सिस। तो ये इसका जो रोटेशन है, जो रोटेटिंग प्लेन है, वो हो गया एक्स और जेड। तो हम लोग एक जेड को बना देते हैं यहाँ पे हम। ओके, तो ये मेरा एक जेड प्लेन हो गया। तो जेड प्लेन ही, और ये जो ऑब्जेक्ट है, जो मास है, वो जेड एक्स वाई प्लेन के अबाउट रोटेट कर रहा है, मतलब प्लेन पे रोटेट कर रहा है, और जिसके अबाउट एंगुलर वेलोसिटी है वो हो गया एंगुलर वेलोसिटी अबाउट जेड वाई डायरेक्शंस। तो ये यहाँ पे कि जो इस केस में जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी, जो फोर्स इसके ऊपर लगेगा, इसके अबाउट जो रोटेटिव मोशंस होते इस मास के ऊपर, तो वो क्या होगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स Fcg इक्वल टू मास, अगर इसका टोटल मास m है, कि इफ यू assume that m1 total mass of this object here, m1 r1 omega square, it is nothing but the centrifugal force,
and this direction of the centrifugal force is always outward direction. So because it's a force, this is some magnitude and some vector quantity. So we write here this is our Newton, okay, with this direction, okay, but the direction may be vary, ओके, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई प्लेन पे घूम रहा है तो वेरी करेगा मेरा। तो इसको हम ऐसा करते हैं कि यहाँ पे हम लोग इसको इस हिसाब से बना देते हैं, मास m/r ω1 का होल स्क्वायर। तो ये एक जो एक्स्ट्रा फोर्स आया है वो इधर है, तो इसको क्योंकि हम जानते हैं किसी भी बॉडी को स्टैटिक बैलेंस करने के लिए टोटल फोर्स का समेशन 0 होना चाहिए। इट्स वेरी वेरी नेसेसरी कंडीशन फॉर द बैलेंस्ड। तो स्टैटिकली ध्यान रखना है कि हम जो बैलेंस कर रहे हैं वो स्टैटिकली बैलेंस कर रहे हैं के लिए द टोटल समेशन ऑफ एफ एक्स लॉन्ग बाई 0 या y इज इक्वल टू 0 एंड अगर 3D हो गया तो एफ जेड इज इक्वल टू 0, ओके, एंड एज वेल द मोमेंट अबाउट एनी पॉइंट शुड बी 0। दिस इज आवर बेसिक इक्वेशन, बट द स्टैटिक्सली हम डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पे y पे देखोगे तो स्टैटिक्स बैलेंस है क्योंकि ग्रेविटी जो है मेरा बैलेंस्ड है, यहाँ पे है, तो सिर्फ एक एक्स्ट्रा फोर्स जिसके ऊपर लग रहा है वो मेरा m/r² का। तो इसको बैलेंस करने के लिए जस्ट क्योंकि ये समेशन अगर मान लेते हैं सपोज दैट कि ये कि एक्स एक्सिस पर ले रहे हैं हम लोग हैं, ओके, क्योंकि देखो यहाँ पे ये एक्स एक्सिस पर हो तो ये इधर काम कर रहा है तो इट्स वर्क नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे एक्स 0 है तो एक्स कोऑर्डिनेट के इधर नेगेटिव काम कर रहा है। तो क्योंकि तब इसका मतलब क्या है, यहाँ पे कुछ फोर्स होना चाहिए। तो नाउ इट्स मीन्स कि इफ़ यू टेक तो summation force Fx is equal to along 0 to assume any force which balance this force, तो FCG because this is work to negative direction, तो this negative plus एक force हम मान लिए Fx equal to 0, तो therefore the Fx should be same magnitude but directions because this is negative तो here we taken positive, तो मतलब ये इधर की तरफ काम करना चाहेगा। तो एक फोर्स हम इसको देंगे Fx, this Fx the magnitude is same, the magnitude is the same, it means the magnitude is same मतलब this is the same magnitude, तो m1 r1 and ओमेगा स्क्वायर। तो ये मेरा कंडीशंस हो गया, मीन्स m/r1 ओमेगा स्क्वायर ये बराबर हो जाएगा तुमको Fx के बराबर। तो हम इसको बैलेंस करने के लिए हम इतना ही इक्वल का मास हम यहाँ पे भी डालेंगे और उतना ही डिस्टेंस पे रखेंगे। इट्स फर्स्ट कंडीशंस, बट हियर इफ यू लुक हियर द बिकॉज द सेंटर ऑफ ग्रेविटी इज इक्वल टू सेंटर इज एंड बैलेंस्ड फोर्स, इट इज अनबैलेंस्ड, इट इज बैलेंस्ड, तो ये बैलेंस किया गया। तो ये अगर m/r1 ओमेगा स्क्वायर है और हम एक अपने रैंडम ले लेते हैं कैपिटल M और R ओमेगा स्क्वायर, तो क्योंकि तो चीज़ कांस्टेंट रोटेशन से घूम रहा है, ये तो कांस्टेंट घूम रहा है, तो ये मेरा बैलेंस हो गया, कैंसिल, देयरफॉर दिस m1 r1 इक्वल टू mr। तो हम चाहेंगे कि यहाँ पे जो मासेस है मेरा वो इसके तो मैग्नीट्यूड के बराबर भी हो सकता है, m1 r1 के बराबर भी हो सकता है, या हम चाहें मास को वेरी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल इज दैट मीन्स इस कैपिटल M इज इक्वल टू mr1r बाई r। सो दिस मीन्स कि अगर हम चाहेंगे कि अगर हम बैलेंस करें इस, ये तो कांस्टेंट हो गया m1 r1 इक्वल टू mr, तो अगर हम मास को चाहे बढ़ा दें, हम चाहते बड़ा मास हम यहाँ पे रखें, तो हमको डिस्टेंस r1 पे नहीं रखना होगा, हमें डिस्टेंस रखना होगा r पर। तो क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा मास इसका मतलब है छोटा रेडियस, छोटा डिस्टेंस। अगर हम चाहते हैं कि बड़ा डिस्टेंस पे रखें तो हमें छोटा मास रखना पड़ेगा। तो ये चीज़ हुआ कि अगर अभी जगह बड़ा है तो हम बड़े एरिया पे रखना चाहते हैं कोई मास, तो हमें
तो वहाँ पे छोटा मास रख के भी हम बैलेंस कर सकते हैं। तो इट मीन्स कि दिस इज कैन नॉट बी वेरी, इट इज़ अ कांस्टेंट बट वी कैन वेरी बाय कॉम्बिनेशंस ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मास एंड रेडियल डिस्टेंस। तो हम अलग अलग मास करके वेरी कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल ये तो भाई बेसिक चीज़, अगर हम चाहें कि कोई, याद रखो कि यहाँ पे क्या एक सिंगल प्लेन है, ठीक है, एक सिंगल प्लेन में हम वेरिएशन कर रहे हैं m1 m1, ठीक है ना। ये स्टैटिक का कंडीशन का रूल होता है कि एक ही प्लेन पे, जैसे मान लो कि दूसरा प्लेन हम ले लेंगे यहाँ पे हम लोग, तो ये दूसरा प्लेन के लिए यूज़ होगा। नौ इसी तरह से अगर हम लोग, अच्छा एक चीज़ और कि ये क्या है, ये क्या बना है, इस तरह का फिगर का क्या मतलब होगा, एनीबडी? इट इज़ नथिंग बट द कॉलर बियरिंग। ओके, बिकॉज इस शाफ्ट के किसी भी जगह पे हम लोग उसको सेट कर सकते हैं। अगर हम बनाते पिवोट तो कैसा फिगर बनाते, पिवोट बनाते तो इसका फिगर ऐसा बनता, इस तरह का, नहीं इस तरह का बनता। ओके, तो इट इज़ अ कॉलर बियरिंग्स। ओके, तो इसी कॉलर बियरिंग पे मैं जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है। नाउ फाइनल हम इसका एक मैथमेटिकल इक्वेशन पा जाते हैं। जैसे कि मेरा एक शाफ्ट हो गया, ओके, यहाँ पे दे दिए कॉलर बियरिंग्स, ठीक है, और एक अब यहाँ पे हम लोग समझने के लिए आसानी से ये x, ये y और ये हम z मान लेते हैं, 3 डायमेंशन पे है। एक मास यहाँ पर, ये किताबी भाषा हो गई, ये किताबी जो लैंग्वेज हुआ, ये m1 बैलेंस किया गया है। एक जो दूसरा मास है वो मेरा m2 डाला गया है। ओके, और इस तरह का यहाँ पे हम लोग एक m3 मास डाला गया है, ये मेरा रोटेटिंग कर रहा है। तो ये एक ही प्लेन में, याद रखना है कि अलग प्लेन में, जैसे फॉर एग्जांपल इसका जो फिगर है वो इसका ये मतलब है, जैसे एक मास m1 है, जैसे कि इसको हम ऐसे कर दें, ठीक ना, तो एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, एक मास यहाँ है, तो ये बैलेंस है कि नहीं बैलेंस है। तो बैलेंस करने के लिए हमको एक नया मास डालना पड़ेगा। जैसे तुम था चार्ट बनाए थे, तो यहाँ पे क्या अलग अलग एंगल पे, इसका एंगल अलग है, इसका एंगल अलग, इसका एंगल अलग, सबका एंगल अलग अलग है। ओके, जैसे हम बनाते गियर का, तो गियर में क्या था, चार्ट हो दम 90 एंगल पे सब था, इस तरह का था। तो इस तरह का नहीं है, अलग अलग एंगल पे है। तो वहीं पे बताया गया है कि अलग अलग एंगल पे, जैसे मान लो ये एक्स के साथ हम लोग मान लेते θ1, ठीक है ना, क्योंकि एक ही रेफरेंस लेके चलेंगे। फिर इसके साथ हम लोग मान लेते हैं θ2, तो क्या रखना है, और फिर इसी के साथ इसका मास इसी के साथ मानेंगे θ3, ये चीज़ है। तो एक ही रेफरेंस के साथ चलेंगे, और एक रेंडम हम मुझे नहीं पता कहाँ पे, हम एक अपने रेंडम से एक हम मास को बैलेंस कर दिए अपने रेंडम, जैसे यहाँ उसको कर दिए MC फॉर बैलेंसिंग के लिए, जिसका डिस्टेंस RC हो गया। कौन सा एंगल, तो ये यह, फिर इसी रेफरेंस से हम रिस्पेक्ट करेंगे इसको, ये मान लेते हैं θC, ठीक है ना। जैसे कि मान लो कि जैसे ये हम लोग बनाते थे इस तरह जो गियर जो तुम बनाते वर्कशॉप में, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो ये, एक ठो यहाँ पे, तो ये हो गया m1, ये हो गया m2, ये हो गया m3। तो MC कहाँ पे होगा, MC यहाँ पर होगा। तो ये हो गया मेरा MC डिस्टेंस RC। तो ये मुझे पता नहीं, तो इसी को हम एज्यूम कर ली यहाँ पे इस चीज़ को। तो फाइनल क्या करना चाहिए कि टोटल समेशन जो फोर्स होना चाहिए वो 0 होना चाहिए स्टैटिक के लिए। तो क्या है m1 r1, सबके लिए ले लो m1 r1 ओमेगा, फिर एक साथ घूम रहा है ओमेगा स्क्वायर, उस तरह से r2 ओमेगा स्क्वायर, उससे m3 r3 ओमेगा स्क्वायर प्लस MC RC ओमेगा क्यूब स्क्वायर का 0। ये एक फॉर्मूला हो गया बैलेंस के लिए। तो यहाँ से मैं कही तो मेरा ओमेगा कैंसिल हो जाएगा हर केस में। तो मेरा क्या इक्वेशन आएगा, m1 r1 प्लस m2 r2 प्लस m3 r3 इक्वल टू, जो तुम्हारा यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा मेरा यहाँ पे इस केस में, तो माइनस MC RC। ओके, नाउ अब इसका दो एक तरीका होगा। अब कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो देखो क्या चाहिए, यहाँ पे जो m1 मास का यहाँ पे दो कॉम्पोनेंट होगा, एक x की तरफ होगा, एक तुम z की तरफ होगा, क्योंकि y के ओर रोटेट कर रहा है। तो इस m1 का दो कॉम्पोनेंट होगा, एक 1, एक जैसे यहाँ पे तुमको यहाँ पे रोटेट कर रहा था, एक तो जिसके पास रोटेट कर रहा है, लेकिन क्या यहाँ पे घूम तो रहा दो किसी तरह x एंड z की तरफ। यहाँ पे x है, जब ये घूम के इधर आएगा तो z हो जाएगा। तो इससे दो कॉम्पोनेंट हम लेंगे, एक cos थीटा एंड sin थीटा। तो सिंपली हम लोग लिख देते हैं, डायरेक्ट हम लिख रहे हैं यहाँ पे हम लोग है। तो समेशन इस सब कुछ तीन को जोड़ देंगे तो मास r cos थीटा प्लस MC RC cos थीटा C, क्योंकि हम cos थीटा को बैलेंस किया, ये समेशन क्योंकि यहाँ पे जितना m1 m2 r2 को जोड़ दिया ये सिंगल हो गया। उसी हिसाब से MR sin थीटा प्लस MC R sin थीटा C,
इक्वल टू 0। ओके, देन कुछ मत करो, फिर इस दोनों को तुम स्क्वायरिंग कर दो, स्क्वायर कर दो इस दोनों इक्वेशन में, स्क्वायर करके हमारा रिजल्ट आ जाएगा सिंपली क्या चीज, MCRC इक्वल टू समेशन MR cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस समेशन MR साइन थीटा का होल स्क्वायर, इट इज अ इक्वेशन। ठीक है ना, तो ये मेरा चीज कंडीशंस आ गया। और एंगल कैसे निकालेंगे, इसी दोनों को जो डिवाइड दे देंगे तो मेरा एंगल निकल जाएगा 10C। किस एंगल पे रखा जाएगा तो वो तुम्हारा निकल जाएगा ये तुम्हारा। ओके, नेक्स्ट वीडियो को हम इसको हम और आगे करेंगे। ओके।